में से कई लोग हर महीने अपनी ईएमआई समय पर भरते होंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर अचानक एक दिन आपके खाते से तय ईएमआई से ज्यादा पैसे कट जाएं और आपको पता भी ना चले। क्योंकि हाल ही में देश भर में कई लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। देश के बड़े सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सिस्टम एरर की वजह से कई होम लोन ग्राहकों से गलत इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई वसूली गई। यानी जो ईएमआई उन्हें देनी थी उससे ज्यादा पैसे ग्राहकों के खातों से कट गए। दरअसल मार्च महीने में बैंक के सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से कुछ होम लोन अकाउंट्स पर ज्यादा ब्याज दर लागू हो गई। इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ा। उनकी ईएमआई अचानक बढ़ गई और सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे कटने लगे। लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ ग्राहक ऐसे भी थे जिनके खातों में इतना बैलेंस नहीं था कि वो ये बढ़ी हुई ईएमआई भर सके। उन्हें सिस्टम ने सीधे ओवरड्यू यानी कि डिफॉल्टर के रूप में मार्क कर दिया। मतलब गलती बैंक के सिस्टम में थी, लेकिन रिकॉर्ड में ग्राहक ही गुनहगार बन गए। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि कई लोगों के क्रेडिट स्कोर गिर गए, जिससे आगे उनके लिए लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लेना काफी मुश्किल हो सकता है। कुछ मामलों में तो ग्राहकों को रिकवरी एजेंट्स के कॉल भी आने लगे, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। इस मामले में सबसे बड़ी बात यह रही कि कई ग्राहकों को ये तक नहीं पता था कि उनके खातों से ज्यादा पैसे कट क्यों रहे हैं। पुणे की एक ग्राहक निशी मृणाल के साथ जो हुआ वो इस पूरी गड़बड़ी की गंभीरता को साफ दिखाता है। उनकी ईएमआई करीब 98,953 रुपीस थी, लेकिन उनसे लगभग 57,290 रुपीस एक्स्ट्रा देने को कहा गया। उनके सेविंग अकाउंट में 3,998 रुपीस थे, जो बिना किसी जानकारी के काट लिए गए, और बाकी बचे हुए 53,292 रुपीस को ओवरड्यू दिखा दिया गया। उन्हें यह भी कहा गया कि अगर उन्होंने ये अतिरिक्त रकम समय रहते नहीं चुकाई तो उनका अकाउंट क्रेडिट ब्यूरो में डिफॉल्ट के तौर पर रिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे में उन्हें मजबूरी में पैसे भरने पड़े ताकि उनका क्रेडिट स्कोर और खराब ना हो। इस पूरे मामले पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह माना है कि एक सीमित संख्या में अकाउंट्स पर गलत ब्याज दर लागू हुई थी, जो कि एक सिस्टम एरर की वजह से हुआ। बैंक के मुताबिक जहां ग्राहकों से ज्यादा पैसे लिए गए वहां रिफंड प्रोसेस कर दिया गया है, और जिन मामलों में कम ब्याज लिखा गया था वहां एडजस्टमेंट किया गया है। बैंक ने यह भी साफ कहा है कि इस गलती को सुधारने के लिए जो जरूरी कदम थे वो उठा लिए गए हैं। हालांकि सबसे जरूरी सवाल अभी भी बना हुआ है कि जिन ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर गिरा है, जिन्हें बिना वजह डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है और जिन पर मानसिक दबाव बना, उनकी भरपाई कैसे होगी। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन बिजनेस की बात करें तो इसके कुल रिटेल लोन में करीब 50% हिस्सा होम लोन का है। बैंक का कुल लोन पोर्टफोलियो लगभग 13.45 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें होम लोन करीब 1.44 लाख करोड़ रुपए का है। यानी बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक इस सिस्टम पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे में एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती है। तो अगर आपका भी कोई लोन चल रहा है तो सिर्फ ईएमआई भरना ही काफी नहीं है। आपको समय समय पर अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना चाहिए, हर कटौती पर नजर रखनी चाहिए और अपना क्रेडिट स्कोर भी लगातार टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहें। इस पूरे मामले पर अब आप क्या राय रखते हैं, आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।